हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो मैं आपका रेहान भैया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में ऐसे 5 मिस्टेक्स जो बच्चे 99% बच्चे हमेशा करते हैं। तो वो मिस्टेक्स क्या है, तो चलिए बताते हैं। फर्स्ट, बच्चे क्या करते हैं कि उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स का अंतर ही नहीं पता। क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, उनको आज तक ये नहीं पता। तो आप समझिए बात को। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में बहुत अंतर है। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में बहुत अंतर है। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है आपकी। सेकंड, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाउट है। क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये जब आपके क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में ऐसे आते हैं तो आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्या है, आपको समझ ही में नहीं आएगा। 99.9% बच्चे ये गलती करते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट में एक ही जैसा लगता है कि वो देखने में आपको तीनों जो ये आपका है वो एक जैसा सेम लगता है। तो आपको इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है कि फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में आप इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे। आपको उसको क्या करना है कि आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को इस तरीके से पढ़ना है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या? आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना है, जीरो टू हीरो पढ़ना है। क्या? आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको बेसिक टू एडवांस, मतलब आप कुछ नहीं जानते लेकिन आप फिर पूरा जान जाइए ऐसा। ठीक है, आप क्या करिए कि आप डेली आप अपने घर पे होम प्रैक्टिस करिए। आप डेली क्या करिए, होम प्रैक्टिस करिए। कैसे? ये ऐसा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स जिसमें सारे बच्चे को मिस्टेक, वो सारे बच्चे को डाउट रहता है। ऐसा क्या? सारे बच्चों को। और जो थर्ड मिस्टेक है वो क्या है? थर्ड मिस्टेक ये है कि बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं रहती है। क्या? बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं रहती है। बच्चों को फैक्टराइजेशन करना नहीं आता। क्या? बच्चों को फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है। अब वो फैक्टराइजेशन सीखेंगे कैसे, ये भी बात है। एक बात हमारी ये भी है कि फैक्टराइजेशन वो सीखेंगे कैसे। तो आप ये बात समझिए, आप फैक्टराइजेशन डेली प्रैक्टिस करिए। क्या? अगर आपको मैथ स्ट्रांग करना है तो मैथ आपका एक दिन में स्ट्रांग नहीं होगा, उसको आपके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। मैथ को स्ट्रांग करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए। क्या? डेली प्रैक्टिस चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका मैथ स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या? बिल्कुल। फोर्थ क्या है? फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बच्चे ने, कोई भी बच्चा है पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा, फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया, बस। बच्चे क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो भी हैं, वो सिर्फ लाइव लेक्चर लेते हैं। अगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं है, कहीं भी पढ़ते हैं, वो बस एक बार देख लिए, ठीक है, और फिर लास्ट एग्जाम। ये बहुत ही बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती है बच्चों की ये। क्या? कि वो उसको रिवाइज नहीं करते हैं। और एक बात और, रिवाइज मैथ को आप कॉपी देखकर, साइंस का ये नहीं है, साइंस नहीं है या फिर इंग्लिश नहीं है या हिंदी नहीं है कि आप इसको देखकर रिवाइज करेंगे। इसको आपको डेली प्रैक्टिस बेस पे, डेली प्रैक्टिस बेस पे आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या? मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप डेली प्रैक्टिस बेस पे रिवाइज करें। क्या? डेली प्रैक्टिस बेस पे रिवाइज करें। और फिफ्थ जो मिस्टेक्स है वो बच्चे की क्या है, फिफ्थ ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस 5 टिप्स में, 5 जो मैंने आपको पॉइंट बताया, 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या? बहुत सारे बच्चे पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आया, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स में हमारा फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन रूट वाला फैक्टराइजेशन। बच्चे क्या करते हैं, अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व करते करते उसमें उनका प्रॉब्लम क्या होता है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें साइन। क्या? साइन। अब वो वाला साइन नहीं कि प्लस हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाला साइन नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पॉलिनोमियल्स के, आपको जब पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसको सबसे बड़े आपकी गलती उसमें बच्चों की क्या होती है,
कि वो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट करते थे, और जब सॉल्व करते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत ही स्पीड में सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको आता है आप स्पीड में करिए, लेकिन बहुत बच्चे जो है जिनको नहीं भी आता वो भी स्पीड में करने के चक्कर में, एग्जाम में स्पीड करने के चक्कर में, देर में हो जाए, एक पेपर हमारा छूट नहीं जाए, उसके चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि एक्स का पावर 2 यहाँ है, एक्स का पावर 3 यहाँ है, कुछ कुछ जो मन में है वो ऐड कर दिया और सारा पेपर उनका गलत बदल जाए। क्या सारा पेपर? तो आप जब भी करेंगे तो आपको साइन पर ध्यान रखना है, और मतलब साइन पे आप कैसे कि एक्स का पावर 2 कहाँ है, एक्स का पावर 1/2 कहाँ है, एक्स का पावर 1/3 क्या है, वाई का पावर 1/2 कहाँ है, वाई का पावर 4 कहाँ है, वाई का पावर 7 कहाँ है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या? वो आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के ऐसे 5 मिस्टेक्स बताया, ऐसे 5 मिस्टेक्स बताया जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट में बादशाह बन जाएंगे। क्या? बादशाह, किंग। अगर ये 5 मिस्टेक्स आप अवॉइड कर देते हैं तो आप पॉलिनोमियल्स में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम आपका पॉलिनोमियल्स का होगा और ये 5 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर देंगे और जो मैंने बात बताई आपको अगर वो फॉलो करेंगे, आपको गारंटी है। तो गारंटी क्या, आप कोई भी मुझे स्टैम्प पेपर देगा तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख कर दूंगा, अगर ये 5 मिस्टेक्स आप अवॉइड कर देते हैं और जो मैंने रूल बताया वो फॉलो करते हैं तो आपको पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट में आप किंग बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे। आपको आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। क्या? आप किंग बन जाएंगे। मैं स्टैम्प पेपर में लिखने के लिए तैयार हूँ। क्या? अगर कोई मुझे स्टैम्प पेपर में लिखने के लिए भी बोले, स्टैम्प पेपर में कोई दे दे, मैं उस पर लिख दूंगा, स्टैम्प पेपर पर मैं लिख दूंगा। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में बताइएगा, और आप बताइएगा ये कि आपकी पॉलिनोमियल्स में आप क्या गलती करते हैं, कि आप कमेंट्स में बताइए कि आपको पॉलिनोमियल्स में क्या प्रॉब्लम होती है। और हाँ, अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स का वन शॉट लेक्चर या पॉलिनोमियल्स का किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसका पूरा वीडियो पॉलिनोमियल्स का सीरीज है वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, 7 लेक्चर है और मैं उसका प्लेलिस्ट भी लाने वाला हूँ जल्द। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद है, आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इजीली से इजीली देख सकें। ओके।